आज पूरे बिहार में एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। हमने बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया और किस आप लोगों के दम पे बनाया और उसके बाद उसी सरकार से हमको बाहर कर दिया। हम झुकने वाला नहीं है, हम डरने वाला नहीं है और मजबूती से हम लड़ाई लड़ेंगे। जिनको भी हम लोग ट्रेनिंग देने के लिए लाए हैं, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सम्मेलन है तो हम लोग लेके जा रहे हैं, इनको भी अभी से ट्रेन कर रहे हैं कि समाज सेवा क्या होना चाहिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी आज वैशाली पहुंचे हुए हैं और किस तरीके से उन्होंने निषाद समाज को आरक्षण मिलना चाहिए और तमाम मुद्दों को उठाया है और कहा है कि अगर आप पढ़े लिखे होंगे, निषाद समाज के लोग पढ़े लिखे होंगे तो आगे आईएएस बनेंगे। और गिनवाया है उन्होंने कि सभी लोग जो है वो आईएएस आईपीएस बन रहे हैं, लेकिन हमारे समाज से, सहनी समाज से कोई आईएएस आईपीएस नहीं बना है। तो इन तमाम मुद्दों पर मुकेश सहनी वैशाली में क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुने। आप समझ रहे, जान रहे हैं कि चुनावी साल है और बहुत ऐसे कार्यक्रम रहता है, बहुत जगह जाना आना रहता है। अभी हमें मोतिहारी जाना है, मुजफ्फरपुर होते हुए, कल वाल्मीकि नगर जाना है। 10 तारीख और 11 तारीख को पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सम्मेलन है हमारे वाल्मीकि नगर में, वो कार्यक्रम के लिए जा रहे हैं और आप लोगों ने निमंत्रण दिया और आप लोगों के बुलावा पे हम यहाँ पे आए हैं और आपने निमंत्रण दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कभी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि आप लोगों का प्यार, सहयोग, आशीर्वाद इस तरीके से हम लोगों को मिलेगा, लेकिन हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, सही रास्ते पे सही काम कर रहे हैं। इसके लिए आप लोगों का प्यार हमारे ऊपर बना हुआ है, ये मैं जानता हूँ। तो पूजा पाठ जो है हम लोग हमेशा करते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज ने भी पूजा पाठ करते आए हैं, हमारे कुल देवता को हम लोग पूजा पाठ करते आ रहे हैं। हम सनातन धर्म में जन्म लिए, हम देवी देवता को सबको पूजा पाठ हम लोग करते आ रहे हैं। अब पूजा पाठ हम इसलिए करते हैं कि हमारे हर समस्या दूर हो जाए, हमारे घर में खुशियां आए, हमारे घर से सारी तकलीफ दूर हो जाए, इसलिए हम पूजा पाठ उस पास हम लोग रखते हैं। तो ये सब हम लोगों को करते रहना है, लेकिन इसमें एक चीज और बहुत ज्यादा जो जरूरी है, भगवान भी कहते हैं कि कर्म करो फिर फल मिलेगा, बगैर कर्म किए हुए कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो हम इंसान इस संसार में आए हैं तो आपको पैर दिया भगवान, हाथ दिया है, सोचने के लिए दिमाग दिया है, तो उसको हम लोगों को इस्तेमाल करना है। आप घर बैठे रहिएगा और कहिएगा कि आपकी तकलीफ दूर हो जाए, तो ऐसा नहीं है। आपको अपने तकलीफ को दूर करना है तो आप अपने पड़ोसी को देखिए कि उसका तकलीफ कैसे दूर हुआ। जैसे उसका तकलीफ दूर हुआ वैसे आपका भी तकलीफ दूर हो सकता है, जैसे वो अपने तकलीफ को दूर किया वैसे आपको अपने तकलीफ को दूर करना पड़ेगा। इस संसार में सब एक ही तरीके से जन्म लिए हैं, सब अपने माँ के कोख से ही जन्म लिए हैं, लेकिन संसार में कोई बहुत पैसे वाला है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और आप पीछे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं। तो इसलिए बड़ी संख्या में माता बहन है, आप सबसे आग्रह है कि अगर इस संसार में सर उठा के जीना है, आपके हर तकलीफ को दूर करना है, तो आपको एक काम सबसे पहले करना है कि एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जब तक हमारा समाज, जब तक आपके परिवार शिक्षित नहीं होंगे, तब तक वो आगे बढ़ेंगे नहीं। इसलिए उसको शिक्षित बनाइए, और जब शिक्षित हो जाएंगे तो उनका अपना अधिकार पता होगा, और फिर अपना अधिकार पता होगा तो उसके लिए वो संघर्ष करेंगे, और जब संघर्ष करेंगे तो वो अधिकार उनको प्राप्त हो जाएगा। अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जब बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो उनको पता होगा कि क्या काम अच्छा है, क्या काम बुरा है। जो काम बुरा होगा वो काम नहीं करेंगे, और जो काम अच्छा होगा वही करेंगे। जब वो पढ़े लिखे समझदार होंगे तो 10 रुपया कमाएंगे तो 8 रुपया खर्च करके 2 रुपया बचा लेंगे। अगर वही पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे तो 10 रुपया कमाएंगे और 10 का 10 उड़ा देंगे, और वो कहीं ना कहीं आगे वाले पीढ़ी के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए आप तकलीफ में रहेंगे।
तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है पढ़ाई लिखाई। हम भी एक गरीब घर में ही जन्म लिए, मछुआरा परिवार में जन्म लिए। पिताजी दादाजी सब मछली मारते थे, लेकिन माता पिता ने हमको पढ़ाया लिखाया। और जब सूझबूझ हुआ तो गांव से निकलकर बॉम्बे जैसे शहर गए, वहां मेहनत मजदूरी करके बॉम्बे में हमने कामयाबी का झंडा गाड़ दिया। एक बेहतर जिंदगी जीने लगे, ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे, बड़े महंगे गाड़ी में घूमते थे, बड़े बंगले में रहते थे, सब बेहतर जिंदगी जी रहे थे। लेकिन ऊपर वाले ने हमें समझदारी दिया। हमने सोचा जब इतना आगे हम निकल चुके हैं, लेकिन हमारे लोग अभी भी बहुत पीछे हैं। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन इस धरती पर हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है। और फिर बम्बई का घर छोड़कर, परिवार को छोड़कर, बच्चे को छोड़कर आपके बीच में पिछले 10 सालों से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ अपने अधिकार के लिए। और आज बिहार में देखिए, जब आप और हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जब आपने हमें अपना भाई, आपने अपना बेटा, आपने हमें अपना नाना नेता माना, तो आज बिहार में आज हम लोगों से डरने लगा और घबराने लगा, और भी देश के प्रधानमंत्री। आज हमारी लड़ाई है कि हमको रिजर्वेशन चाहिए, आरक्षण चाहिए। आज हमारे बच्चे पढ़ लिख कर थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलता है। आज अपने समाज को बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और बहुत हद तक हम लोग कामयाब होते जा रहे हैं। आने वाला समय में 2, 4, 5 साल और लगेगा, हम लोग कामयाब होंगे। लेकिन इसके लिए सिर्फ मुकेश सहनी को अकेले लड़ने से नहीं होगा। हर एक इंसान का बेटा को अपने आने वाले बच्चे के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, उनके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, उनके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। आज अपने बच्चे को पढ़ाइएगा, लिखाइएगा, अच्छा किताब खरीद के दीजिएगा, अच्छे स्कूल में भेजिएगा, तो आपको परेशानी होगा। लेकिन वो परेशानी को झेलिएगा तो वही बच्चा पढ़ लिख कर कलेक्टर बनेगा, तो आपका नाम रोशन करेगा और समाज में सर उठा के जिएगा। तो ये आपको करना पड़ेगा। और जब एक पीढ़ी हो जाएगा, एक पीढ़ी आपके आगे निकल जाएंगे, तो दूसरा पीढ़ी को फिर मुड़ के कभी देखना नहीं पड़ेगा। एक बार गरीबी से अमीरी की ओर चले जाइएगा तो फिर लौट के पीछे नहीं देखना पड़ेगा। तो जब तक आप संघर्ष से बाहर नहीं निकलिएगा तो ये ऐसा रहे व्यवस्था रहेगा। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि अपने अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, समाज में भाईचारा बना के रखिए, हर जाति सभी धर्म के साथ अच्छे संबंध रखिए। किसी से बेवजह हमको नहीं लड़ना है, अपने अधिकार के लिए जागरूक रहिए। यही सब करना है, यही सब करना है। क्योंकि आप अगर जागरूक नहीं होते तो आपका अधिकार दूसरे लोग लूट लेता है, और जब दूसरे लोग लूट लेता, आप लोग नहीं समझदार होते तो दूसरे लोग लूट लेता है। और जिसके कारण आज हमारे लोग ठंडे महीने में पानी उतर कर मछली मारने पे मजबूर रहता है। तो इसलिए आज खास अगर हमारा समाज जो अभी जगे है, वो अगर 50 साल पहले, 40 साल पहले जग गया होता तो आज निषाद को आरक्षण मिल गया होता, और आरक्षण मिल जाता तो आज आपका कलेक्टर होता, इंजीनियर होता, डॉक्टर होता, बड़े से बड़े अफसर होता। आज पूरे बिहार में एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। सब जाति का बेटा कलेक्टर मिल जाएगा, मुसर का बेटा कलेक्टर मिल जाएगा, पासवान भाई का बेटा कलेक्टर मिल जाएगा, सभी जाति धर्म से कलेक्टर मिल जाएंगे। लेकिन निषाद का बेटा एक भी कलेक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने एक तो अपने बच्चे को अच्छा से पढ़ाया लिखाया नहीं, और अपना अधिकार के लिए हम लोगों ने संघर्ष नहीं किया। तो इसलिए आप लोग संघर्ष कीजिए। आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोग हमें साथ दीजिए। कल तक हमारे लोग एक टिकट मांगने के लिए पूरी जिंदगी बिता देता था, लेकिन आज हम लोग टिकट मांगते नहीं है, टिकट बांटते हैं। ये पहचान हमने बनाया है। जब मजबूती से मैं आज काम कर रहा हूँ तो हमको खत्म करने के लिए तरह तरह के हमारे जो दुश्मन है वो बाधाएं डालती है। वो हमारे अभी आपने देखा 4 विधायक बनाया, आप लोगों ने मेहनत किया और 4 विधायकों को भाजपा वाले ले लिया। आपने हमें मेहनत करके आपने हमको नेता बनाया, बिहार में हम मंत्री बने और आपके लिए काम कर रहे थे। आज हमको क्या किया? मंत्री से हटाकर हमको सरकार से बाहर कर दिया। वो सरकार हमारा था। अगर हम समर्थन नहीं देते तो नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनते। हमने बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया, और आप लोगों के दम पे बनाया, और उसके बाद उसी सरकार से हमको बाहर कर दिया। क्योंकि वो देखता है कि एक मछुआरा का बेटा तेज तरार है, इसको रोको। अगर नहीं रोकोगे तो ये अपना अधिकार लेके रहेगा। उसको आप हमसे तकलीफ नहीं है,
उनको आपसे तकलीफ है, आप अपने पैर पे खड़ा ना हो जाए, इसलिए वो आपके साथ इस तरीके से कर रहा है। तो खैर, हम रुकने वाला नहीं है, हम झुकने वाला नहीं है, हम डरने वाले नहीं है, और मजबूती से हम लड़ाई लड़ेंगे, और आने वाला समय में जो व्यवस्था है उसको हम लोग बदलेंगे। तो इसलिए आप सब जानते हैं, युवा सब जानते हैं, चुनाव का समय है, ज्यादा से ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आपके वोट से ही देश का प्रधानमंत्री बनता है, आपके वोट से ही राज्य में मुख्यमंत्री बनता है। साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आप गरीब हम लोगों को एक शक्ति ताकत दिया कि अगर सरकार आपका काम अच्छा न करे तो 5 साल में बदल दो, ये ताकत आपको दिया है। लेकिन कभी आपने उस ताकत को सही से इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसके कारण आप गरीबी में रहते हैं। आज आजादी के 77 साल हो गया, एक आपने लीडर नहीं पैदा किया जिसका कारण आपका इतना समस्या खड़ा होता है। आज हमारे यादव भाई ने लीडर बनाया, लालू प्रसाद यादव जी को एक लीडर बनाया, देखिए समाज में बदलाव हुआ। हमारे लव कुश भाई ने नीतीश कुमार जी को लीडर माना, हमारे पासवान भाई ने स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को नेता माना, और उसके नेतृत्व में देखिए समाज में बदलाव हुआ है। लेकिन 75 सालों में आपने नहीं बनाया, जिसके कारण आपका कहीं चर्चा नहीं होता था। आज आपने मुकेश सहनी पे भरोसा किया, आज आपने हमको अपना भाई बेटा नेता मान रहे, तो आज हमसे दिल्ली तक डरती है। साथियों, दिल्ली घबराता है। साथियों, आज हमको सोचकर मुकेश सहनी को कैसे कमजोर किया जाए, भारत सरकार में मंत्री बनाया जा रहा है। मुझे थोड़ा कम करने के लिए बिहार में मंत्री बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता है कि आप मजबूत हो, आगे बढ़े, आपको गुलाम बनाना चाहता है। तो इसलिए आज हम लोगों मुंबई के ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर, परिवार को छोड़कर आज पिछले 10 सालों से मैं लगा हूँ। तो इसलिए आप लोगों को मजबूती से अपने आने वाला पीढ़ी के लिए, अपने आने वाले समाज के लिए लड़ाई लड़ना है, और हम लोग मजबूती से आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। सब चीज था मेरे पास, उसको छोड़कर आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं मंत्री भी बन गया था, मैं मोदी जी, योगी जी सबका जिंदाबाद करते रहता, आज मैं मंत्री रहता, मलाई चाट के खाता। लेकिन हमने कहा नहीं, हम ऐसे कुर्सी पे नहीं बैठेंगे जो कुर्सी से अपने समाज का भला नहीं कर सकते हैं। हम लड़ाई लड़ेंगे, और जिसके कारण हम ऊंचा आवाज किए तो हमारा कुर्सी छीन लिया, तो हमको परवाह नहीं है, हमको कुर्सी से शौक नहीं है। हम अच्छी जिंदगी जी रहे थे और आज भी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन हमें बदलाव आपके बीच में लाना है। तो पूजा पाठ के साथ साथ बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, सब चीज कीजिए। अभी तो हमारे सुपुत्र कहाँ, बेटा रणवीर कहाँ है, ये भी 7th क्लास का भी एग्जाम दिया है, अभी 8 में चला गया है, और अभी छुट्टी है। जिनको भी हम लोग ट्रेनिंग देने के लिए लाए हैं, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सम्मेलन है, तो हम लोग लेके जा रहे हैं। इनको भी अभी से ट्रेन कर रहे हैं कि समाज सेवा क्या होना चाहिए। अभी तो खैर ये 10 साल अभी इनको और समय लगेगा, पढ़ाई लिखाई करेगा, उसके बाद आप लोगों के बीच में आएंगे। लेकिन अभी से हम इन लोगों को सीख देने के लिए ला रहे हैं, सीखेंगे, समझेंगे, हर चीज सिखाना पड़ेगा बच्चे को। तो आज सीखेंगे, देखेंगे कि पापा कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना संघर्ष कर रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो आने वाला समय में इनको भी लगेगा कि काम करेंगे। तो निश्चित तौर पे जैसे हम सोचते हैं वैसे आपको भी सोचना अपने बच्चे के लिए। हम तो सबके लिए सोच ही रहे हैं, लेकिन आपका अपना एक कर्तव्य है, उसको पूरा करना है। आज हमारा भी कर्तव्य है कि बच्चा पढ़ लिख ले बढ़िया से, तो आज अच्छे स्कूल में हम लोग पढ़ा रहे हैं। और आपका भी कर्तव्य है कि अपने बच्चे को बढ़िया से पढ़ाइए लिखाइए। जो काम मैं जिस जगह पहुंचा हूँ, आपका भी बेटा पहुंच सकता है, आपका भी भाई पहुंच सकता है। जो सपना मैं इनके लिए देख रहा हूँ, वो सपना आप भी अपने बच्चे के लिए देखिए, तब साकार होगा। जब सपना ही नहीं देखिएगा तो साकार क्या होगा? आप यहाँ से कहीं जाने के लिए सोचिएगा तब ना जाइएगा। अब जाने के लिए सोच में नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा? तो इसलिए सोचिएगा क्या होगा। 4 बार लड़ाई लड़िएगा, 5 बार लड़ाई लड़िएगा, 5 बार हारिएगा, 6ठा बार कोशिश कीजिएगा, हो सकता जीत जाइएगा। लेकिन लड़ाई लड़िएगा तभी जीत पाइएगा। अगर हाथ में हाथ धर के बैठ जाइएगा, बोलिए कि गरीबी में है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो कैसे होगा? हम भी तो गरीब घर पे जन्म लिए, लेकिन हमने अपने नसीब को बदला, अपने मेहनत के दम पर, अपने ईमानदारी के दम पर, सही रास्ता पे चलकर वो काम आप भी कर सकते हैं। उसके लिए सही रास्ता पे बच्चे को पढ़ा लिखाइए, समाज में भाईचारा बनाइए, गलत काम नहीं करना है, अच्छे काम करना है। आज हमारे लोग इलाज का अभाव में मर रहे हैं, हमारे लोग इतना गरीब है जो अपने बच्चे को सही से इलाज नहीं करा पाता है। और दम तो
आपने वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को सुना, किस तरीके से वो कहते हुए नजर आए हैं कि अगर आप जागरूक नहीं होंगे अपने समाज के आरक्षण के लिए तो आपका अधिकार जो है वो कोई और ले लेगा। आपने सुना है कि किस तरीके से खुले मन से मुकेश सहनी ने अपने बेटे को भी लोगों से जान पहचान करवाया है और कहा है कि मैं इन्हें भी ट्रेनिंग दे रहा हूं और मैं खुद जनता की सेवा में हूं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।